साथियों आज की वीडियो में टमाटर की खेती के बारे में मैं जानकारी लेकर आया हूं और यहां पर 3 सीरीज पर काम करूंगा। सबसे पहले यहां पर फंगीसाइड के शेड्यूल के बारे में मैं बताऊंगा कि किस किस शेड्यूल को किस किस टाइम पर हमें इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा, यहां पर मैं आपको कीटनाशक के बारे में बताऊंगा कि क्या रोग आने पर हमें कौन से कीटनाशक लगाने हैं या किस रोग के आने से पहले कीटनाशक का उपयोग करना है। तीसरा, मैं आपको खाद के बारे में जानकारी दूंगा कि किस किस समय पर हमें क्या क्या खाद टमाटर की खेती में डालना चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। साथियों, एक विशेष सलाह आपको यहाँ पर मैं खाद के रूप में दूंगा कि जो भी आपके खाद हैं आप उनकी जगह दूसरे क्या क्या खाद लगा सकते हैं जो कि आपके पास में होंगे और आप उससे अपनी खेती सस्ती कर सकते हैं। जितने भी कीटनाशक और फंगीसाइड हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, उसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप इंग्रेडिएंट के नाम से जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल पड़ा है उसके नाम से उस प्रोडक्ट को जान सकें, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल मजबूत हो, आपकी नॉलेज कंफर्म हो। साथियों, इसके बारे में आज मैं काफ़ी सारी जानकारी लेकर आया हूं, तो आप यहाँ पर अपनी फसल की अवस्था के अनुसार यहाँ दवाइयाँ चुनें और अपने खेत की अवस्था के हिसाब से ही अपना काम करें। यहाँ मैंने कई साल्टों के एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव दिए हैं, ज़्यादा विकल्प दिए हैं, तो आप एक ही विकल्प का उपयोग करें क्योंकि ये विकल्प उन किसान साथियों के लिए हैं कि जिनके क्षेत्र में एक विकल्प मौजूद नहीं होता, दूसरे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, तो वो वहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपनी खेती में लगा सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी लेकर मैं आया हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप बेड पर मल्चिंग पेपर का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ 25 mm का मल्चिंग पेपर आप उपयोग कर सकते हैं और मल्चिंग पेपर में जो होल होगा वो 2 इंच का होगा। साथियों, बेड पर डबल लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ 8000 पौधे आपके टमाटर की खेती में लगेंगे। और टमाटर की खेती का अगर समय की मैं बात करूं तो गर्मी के लिए जनवरी फरवरी का समय होता है और बरसात ऋतु के लिए जुलाई और अगस्त का समय बहुत अच्छा रहता है। और उपयुक्त टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके लिए उपयुक्त होता है। और हमें किस्मों का यहाँ पर चुनाव करना होता है। साथियों, किस्मों का चुनाव करते समय हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि हम उन किस्मों का चुनाव करें जो हमारे क्षेत्र के हिसाब से हों। साथियों, किस्मों के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सिजेंटा कंपनी का साहो सीड बहुत ज़बरदस्त है और इसका नाम 3251 है। और अनुकूल समय की बात करूं तो ये ग्रीष्म ऋतु के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर मैं बात करूं कि पौधे पर फल कितना लग जाता है तो लगभग ये 15 किलोग्राम तक टमाटर दे देता है और प्रति एकड़ इसके लगभग 8000 पौधे बेड के दोनों तरफ अगर रोपाई करते हैं हम तो इसमें लग जाते हैं। साथियों, फल का वजन 70 ग्राम से 90 ग्राम तक रहता है और 65 दिन में पहली तोड़ाई इसकी हो जाती है। साथियों, अगर बात करूं कि यहाँ लाइन से लाइन की दूरी हमें कितनी रखनी चाहिए तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट लगभग रखनी चाहिए। और एक पैकेट के अंदर 3500 बीज इसके निकलते हैं और तापमान ये 42 डिग्री तक झेलने के लिए तैयार होता है। तो साथियों, अच्छी वैरायटी है। और अगली किस्म की अगर बात करूं तो BASF का यहाँ पर F1 है जो कि अनुकूल समय की अगर बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु इसका सबसे अच्छा समय रहता है और एक पौधे में फल इसमें 10 से 12 किलोग्राम रहता है प्रति एकड़। पौधे यहाँ पर 8000 लग जाते हैं बेड के अगर दोनों तरफ अगर रोपाई करते हैं प्रति एकड़ जमीन में। साथियों, पहली तोड़ाई यहाँ वही 65 दिन पर हो जाती है और फल का वजन यहाँ 50 ग्राम तक रहता है और प्रति एकड़ सीड 40 ग्राम से 60 ग्राम तक लग जाता है। साथियों, 2 फीट की दूरी पौधे से पौधे की होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट हमें रखनी चाहिए। और एक पैकेट में 3500 के लगभग सीड इसके निकलते हैं। तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये भी झेल लेता है। साथियों, अब बात करेंगे कि यहाँ पर सीड का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। तो कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% आपको ले लेना है 2 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से और इसे अच्छे प्रकार से ट्रीट करना है। ट्रीट करना कैसे होता है, आपने ऐसा नहीं है कि सूखे पाउडर को उस सीड के ऊपर लगा दिया और आपका सीड ट्रीट हो गया। आप यहाँ पर हल्के पानी के छींटे लगाएं सीड के ऊपर और सीड के ऊपर पानी के छींटे लगाने के बाद जो भी आपका कीटनाशक है, जो फंगीसाइड है, उस फंगीसाइड से अच्छे प्रकार से उसे लेप कर दें और लेप करने के बाद उसे छांव में सुखाएं। छांव में सुखाने के बाद में 24 घंटे बाद आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। नर्सरी की तैयारी करते समय आपको क्या क्या खाद डालने चाहिए तो सरसों की खली यहाँ पर 2 से 3 किलोग्राम आप डाल सकते हैं। नीला तोता यहाँ 500 ग्राम जरूर डाल दें, वो कीटनाशक का काम करेगा। साथियों, पौधों के उगने के साथ में ही आप 2 ग्राम NPK प्रति लीटर पानी के साथ मिला के हल्का हल्का स्प्रे कर दें तो इससे आपकी नर्सरी में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और जल्दी से पौधे तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 इंची के पौधे जैसे तैयार हों रोपाई आप करा दें। और साथियों, 1 एकड़ ज़मीन में आप 8000 पौधे बेड के दोनों तरफ लगवाएं।
साथियों अगर बात करूं कि एक पौधे की रोपाई के 3 दिन बाद, जो पौधा रोपाई हमने करी है उसके 3 दिन बाद हमें क्या करना चाहिए, तो NPK 19-19 ले लें और यहाँ पर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसे पानी में मिलाएं और स्प्रे करा दें पूरे खेत में। साथियों दूसरे पॉइंट में रोपाई के 8 दिन पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और स्प्रे करा दें। साथियों उसके साथ आपको लगभग 10 से 12 दिन पर यहाँ मचान की तैयारी करनी पड़ेगी, बांस लगाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपकी लगभग 1 एकड़ जमीन में 1400 संख्या बांस की लगेगी और बांस की ऊंचाई 8 फीट रहेगी और बांस से बांस की दूरी लगभग आपको 15 फीट रखनी है और पहली बधाई लगभग 20 दिन पर आपको टमाटर की करनी है। साथियों 30 से 35 दिन पर आपको दूसरी बधाई करनी है, इसीलिए आप मचान का बहुत जल्दी से यहाँ पर तैयारी करें। साथियों सबसे पहली सीरीज में स्प्रे शेड्यूल की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लीफ माइनर की। तो यहाँ पर इमामेक्टिन 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से मिला के आपको स्प्रे करना है। और सफ़ेद मक्खी अगर दिखाई दे रही है जिसे हम व्हाइट फ्लाई बोलते हैं, तो BASF का सेफिना यहाँ पर आप 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे करें, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 15 लीटर पानी में 10 ml मिला के आप यहाँ स्प्रे कर सकते हैं। और तना छेदक के लिए अगर स्टेम बोरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो सीजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो आप ले सकते हैं और 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के यहाँ आप स्प्रे करें, या फिर FMC कंपनी का वेनिविया 15 ml 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। वो भी एक ज़बरदस्त साल्ट है और तना छेदक के लिए अच्छे साल्ट हैं। साथियों अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मकड़ी की रोकथाम हमें कैसे करनी है, तो ओमाइट ले लें, 15 लीटर पानी में 15 ml मिलाकर आप स्प्रे कर दें। यहाँ मकड़ी की रोकथाम के लिए अच्छा साल्ट है। साथियों उकठा रोग आने पर आपको रोको फंगीसाइड ले सकते हैं और रोको फंगीसाइड में 500 ग्राम प्रति एकड़ आप लगाएं और 200 लीटर पानी के साथ में मिला के आप इसका स्प्रे कर दें, ये ज़बरदस्त रहता है। लेट ब्लाइट के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% में WP 500 ग्राम ले लें और प्लस वैलिडामाइसिन आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लें और इस सभी को मिला के 200 लीटर पानी में इसका घोल बना के आप स्प्रे कर दें। अर्ली ब्लाइट अगर देखने को मिल रही है तो आप यहाँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% को 50 ग्राम से लेकर 200 लीटर पानी में मिला दें और उसका स्प्रे कर दें। साथियों ये अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट के लिए फंगस जनित जितने भी रोग हैं उनको रोकने के लिए ये ज़बरदस्त साल्ट हैं, आप इनका उपयोग करके फंगस जनित रोगों को रोक सकते हैं। साथियों अर्ली ब्लाइट में अगर अर्ली ब्लाइट आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ प्रोपिनव ले सकते हैं 70% WP में और 30 ग्राम को 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करें। अगर आपके एरिया में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नहीं है तो प्रोपिनव ले सकते हैं। अगर प्रोपिनव भी नहीं है तो आप इंडोफिल ले सकते हैं, इंडोफिल का मैक्सिमेट, और मैक्सिमेट को 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करें। UPL का साफ भी आप ले सकते हैं, 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपके पास यह भी नहीं हो पाता है तो आप हाइड्रोक्सीक्लोराइड ले लें 35 ग्राम और 35 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे करें। आप यहाँ एकड़ के हिसाब से इस डोज को बना लें, मैंने लीटर के हिसाब से आपको डोज बताई है। साथियों इस प्रकार से आप अपनी खेती का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब समस्या आती है जब फूल बनने लगता है तो फूल गिरते हैं और फल भी गिरते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका वायर कंपनी का प्लानोफिक्स ले सकते हैं, 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे करें, या फिर गोदरेज कंपनी का डबल ले लें, ये 10 ml को 15 लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथियों टमाटर में दाग धब्बे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपको यहाँ कोनिका लेना है। कोनिका में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है 45% और कासुकामाइसिन होता है यहाँ पर 5%। इन दोनों साल्टों को मिला के आप यहाँ स्प्रे करेंगे, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जबकि टमाटर में दाग धब्बे बहुत मुश्किल से जाते हैं, लेकिन ये दवा बहुत कारगर है। साथियों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसे मिलाएं और इसका स्प्रे कर दें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% ले लें और 500 ग्राम के साथ वैलिडामाइसिन 250 ml मिला के आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में मिला के स्प्रे कर दें। ये भी एक ज़बरदस्त साल्ट है। साथियों इसके साथ में तना छेदक आ रहा है या फल छेदक या पाउडर मिल्ड्यू रोग आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हेक्साकोनाजोल आप ले सकते हैं 5% EC फॉर्म में, और इसमें 40 ml को आप 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करेंगे तो यहाँ जो भी तना में या फल में कहीं भी पाउडरी रोग देखने को मिल रहे हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। साथियों अगर फ्रूट में क्रैकिंग आ रही है, टमाटर फट रहा है,
तो टमाटर के फटने पर आप बोरॉन ले लें 400 ग्राम, और 400 ग्राम बोरॉन को 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करें। आप बहुत तेजी से रिजल्ट देखेंगे। साथियों, टमाटर के पौधे की बढ़वार अगर कम होती जा रही है तो सीजेंटा कंपनी का क्वांटिस ले लें और क्वांटिस को 40 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। या फिर पोषक सुपर के नाम से साल्ट आता है, जबरदस्त साल्ट है, 30 ml को 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। इससे टमाटर की पौधे की बढ़वार भी बहुत जबरदस्त होगी और टमाटर में भी यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथियों, फल या फूल कम अगर आ रहे हैं तो ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है किसान भाइयों की, तो यहाँ फेंटा प्लस आप ले सकते हैं। 10 ml ले लें, 15 लीटर पानी के साथ मिला के इसका स्प्रे कर दें। और स्प्रे शेड्यूल जो आपको रखना है वो 8 से 10 दिन का रखना है, यानी 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप कोई भी स्प्रे करते रहें अपनी फसल के सुझाव के हिसाब से। साथियों, अब बात करते हैं कि खाद का मैनेजमेंट हमें कैसे करना है। तो 10 से 12 दिन पर जब आपकी फसल 10 से 12 दिन की हो जाए, क्योंकि 3 से 4 दिन में तो आपने एक एनपीके का स्प्रे कर दिया होता है, और 10 से 12 दिन की फसल होने पर आप एनपीके 19-19 ले लें 1 किलोग्राम और उसको 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें पूरे खेत में। आप 18 से 20 दिन पर एनपीके 1744-0 ले लें 1 किलोग्राम और उसको 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। ये जबरदस्त टाइम रहता है और जबरदस्त ग्रोथ इससे देखने को मिलती है। साथियों, यहाँ से 26 से 28 दिन का समय आ जाता है और एनपीके 1744-0 1 किलोग्राम लेके हमें यहाँ स्प्रे करना होगा। अगर हम स्प्रे करते हैं तो यहाँ 500 ग्राम तो 1744-0 लेना है और 500 ग्राम लेना है 19-19-19 और 500 ग्राम ये 1 किलो साल्ट हो जाएगा, उसका तो आप स्प्रे करा दें 200 लीटर पानी के साथ मिला के। अगर आप ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो 1744-0 1 किलोग्राम लें और एनपीके 19-19-19 1 किलोग्राम लें, ये 2 किलो साल्ट हो जाएगा। उसे आप ड्रिप से चला सकते हैं 26 से 28 दिन पर। साथियों, 10 दिन के अंतराल पर 36 से 38 दिन का समय आ जाता है। अगर यहाँ स्प्रे आप करना चाहते हैं तो 500 ग्राम के दोनों आइटम आपको लेने हैं। क्या? एनपीके 0-52-34 और यहाँ एनपीके 13-40-13। अगर 500 ग्राम 0-52-34 लेते हो और 500 ग्राम 13-40-13 लेते हो तो 1 किलोग्राम साल्ट हो जाएगा और इस 1 किलोग्राम साल्ट को आप मिला के खेत में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम 0-52-34 लें और 1 किलोग्राम 13-44-13 लें, 13-40-13 लें, उसको 2 किलोग्राम साल्ट को आप ड्रिप से चला सकते हैं। साथियों, इसके बाद में 10 दिन का अंतराल आ जाता है और 46 से 48 दिन का टाइम आ जाएगा। यहाँ एनपीके 1744-0 2 किलोग्राम ड्रिप से आप चला दें एक ही बार में। साथियों, अगर स्प्रे करना चाहते हैं तो 1744-0 को 1 किलोग्राम ले लें और 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। साथियों, अगर 56 से 58 दिन का टाइम जब आ जाता है तो इस अवस्था में आपको एनपीके 0-52-34 लेना है 2 किलोग्राम और उसे आप ड्रिप से चला सकते हैं, या 1 किलोग्राम 0-52-34 लें और उसे 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। ये एक शेड्यूल रहता है। 65 दिन पर हमें अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम लेना है और मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 3 किलोग्राम। इन दोनों साल्ट को मिला के पानी के साथ छोड़ दें 65 दिन के टाइम पर, और 70 दिन पर एक स्प्रे आपको करना होगा। या फिर अगर ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो 12-61-0 ले लें और प्रति एकड़ आप 2 किलोग्राम ड्रिप से चला दें, या फिर 12-61-0 को 1 किलोग्राम ले लें और 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। साथियों, 70 के बाद में 80 दिन का समय आ जाता है और 80 दिन पर कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम आपको लेना है और 1 एकड़ जमीन में ड्रिप के साथ में छोड़ देना है 4 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। साथियों, 90 दिन का टाइम आने पर एनपीके 0-52-34 आपको लेना है यहाँ पर 1.5 किलोग्राम और प्रति एकड़ 3 किलोग्राम ड्रिप से आप चला सकते हैं। अगर स्प्रे करना है तो 1.5 किलोग्राम स्प्रे करें और अगर ड्रिप से चलाना है तो 3 किलोग्राम ड्रिप से चला दें। साथियों, 100 दिन के समय पर 13-0-45 या 1 किलोग्राम आपको लेना है स्प्रे के लिए और ड्रिप से चलाना है तो 2 किलोग्राम यहाँ 13-0-45 ड्रिप से चला सकते हैं। साथियों, अगर बात करूं आगे तो 120 दिन का समय आ जाता है और अमोनियम सल्फेट यहाँ पर 3 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर 3 किलोग्राम लेना होता है और इसे पानी के साथ में हमें चला देना है 120 दिन के अंतराल पर। और 130 दिन का जब समय आ जाता है तो यहाँ WDG सल्फर 90% लेना है प्रति एकड़ 2 किलोग्राम प्लस अमोनियम सल्फेट 3 किलोग्राम लेना है और दोनों को मिला के पानी के साथ में छोड़ दें, ड्रिप से चला दें। साथियों, 150 दिन के टाइम पर 13-0-45 प्रति एकड़ 1 किलोग्राम सागरिका लेनी है यहाँ पर और 13-0-45 1 किलोग्राम लेनी है, सागरिका 1 किलोग्राम लेनी है और दोनों साल्टों को मिलाकर 200 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे कर दें। ये 150 दिन पर जब हम स्प्रे करते हैं तो इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उधर तो फसल हमारी नीचे की तरफ जारी होती है
और रेट हमारे ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तो उस अवस्था में अगर हम अपनी फसल में सागरिका और 13-045 मिला देते हैं तो पौधे में फुटाव आ जाता है और फुटाव पर फिर से फल बनने लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अवस्था होती है और इस अवस्था में हम अगर ये स्प्रे कर देते हैं तो हमारी जो फसल की टाइम पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। साथियों, इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस टाइम पर जब फसल हमारी बिल्कुल डाउन जा रही होती है। 170 दिन पर हमें 0050 यानी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर इसका स्प्रे कर देना है। इससे हमें लाभ ये देखने को मिलेगा, जितना भी फल हमारा कच्चा होगा वो पक जाएगा और जितना भी फल छोटा होगा वो भी हमारा बड़ा होने लगेगा और 0050 के कारण वो तेजी से पकेगा। और अगला, जब 0050 का स्प्रे हम कर देते हैं तो गर्मी को सोखने की क्षमता पौधे के अंदर बढ़ जाती है और वो गर्मी को ज़्यादा महसूस नहीं करता, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। साथियों, इस टाइप से आप अपने खेत का जो टमाटर की फसल है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथियों, यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपकी फसल की अवस्था कुछ और चल रही है तो आप यहाँ अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से लें। अगली बात, जितना भी यहाँ पर शेड्यूल बना हुआ है NPK 19-19-19 या NPK 0-52-34 या NPK 12-32-16, इन सभी में आप अपना जितना भी साल्ट है, यूरिया, DAP और पोटास, एक एक बैग लाके अपने घर पर रख लें। एक एक बैग लाके रख के आप यहाँ पर यूरिया, DAP और पोटास का कॉम्बिनेशन करके उतनी ही मात्रा में ड्रिप के साथ में चलाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर जो भी यूरिया और DAP का कॉम्बिनेशन है, 4 किलोग्राम यूरिया ले लें और 2 किलोग्राम DAP, इन दोनों साल्ट का कॉम्बिनेशन करके 1 एकड़ जमीन में पानी के साथ में जो भी शेड्यूल मैंने बताया उसके हिसाब से छोड़ते रहें। तो यहाँ पर जितना भी 12-32-16 आता है या 0-52-34 आता है, तो इन साल्टों की पूर्ति करने के लिए वो ज़बरदस्त साल्ट रहेगा। साथियों, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा लागत बचा पाएंगे और इसमें आप सरसों की खली का उपयोग करें। जितना भी नीचे आप DAP लगाते हैं उसकी जगह आप सरसों की खली का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ आप सरसों की खली के साथ में गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर खली के साथ में गुड़ आप डाल देते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो सरसों की खली यहाँ मल्टीप्लायर का काम करेगी और आप 10 किलोग्राम खली में बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। साथियों, खली का उपयोग आप बीच में भी, फसल के बीच में कर सकते हैं, पानी के साथ में ड्रिप से छोड़ सकते हैं, आप वहाँ स्प्रे के माध्यम से भी उपयोग कर सकते हैं जबकि आपके खेत में बहुत ज़्यादा कीट ना लगा हो। साथियों, अगर इस टाइप से आप अपनी खेती करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस टाइप की नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।